घर के बने पनीर से आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर खुरचन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है डोसा तवा, आप नॉर्मल तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ डाला है थोड़ा सा ऑयल, सरसों के तेल का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ जीरा जाएगा और प्याज को लंबा लंबा कट करके यहाँ डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ शिमला मिर्च भी ऐड की है और इन्हें हम अच्छे से पका लेंगे। इन्हें अच्छे से भूनने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें आप इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और अच्छे से इसे भून लेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब तवे पर मैंने डाला है घी, तो यहाँ मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच घी डाल के यहाँ तेज पत्ता, जीरा और थोड़ा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का ऐड किया है। 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज को डाल दिया है और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज अच्छे से भून गई हैं। अब यहाँ डालेंगे टमाटो प्यूरी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो टमाटर को भी अच्छे से पका लेना है और उसके बाद ही हम यहाँ मसाले डालेंगे। टमाटर को मैंने यहाँ 1 से 2 मिनट के लिए पकाया है और आप यहाँ देखिए ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ जाएंगे मसाले। तो मसाले में मैंने धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पनीर वाला मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारे टमाटर प्याज अच्छे से भुन गए हैं और अब मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसे भी भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ जाएगी आधा कप के करीब दही। तो ये दही को मैंने फेंट के लिया है। कोशिश कीजिएगा दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताज़ा दही का आप इस्तेमाल करें और अच्छे से इसे मिक्स करें और पकाएं। तो ये देखिए हमने दही को अच्छे से मिक्स किया है और यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है। अच्छे से हमारी जो ग्रेवी है कुक होने लगी है। अब यहाँ डाल दूँगी थोड़ी सी हींग और किशमिश। किशमिश ऑप्शनल है, अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब यहाँ जाएगा पानी। तो यहाँ हमने थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड किया है। आधा कप के करीब मैंने यहाँ पानी डाला है और अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार थोड़ा सा पानी डालिए, उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फिर से डालिए। तो इस तरीके से आप पानी को यहाँ मिलाइएगा। कसूरी मेथी हमने क्रश करके ऐड की है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इस टाइम पे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अब हमने ताज़ा पनीर को कट किया है और यहाँ डाल दिया है। तो पनीर को इक्वली क्यूब्स में काटिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अच्छे से इसे मिला लीजिए। 2 चम्मच की मदद से आप मिलाइएगा ताकि ये जो पनीर है ये टूटे नहीं, बिखरे नहीं। इस तरीके से हल्के हाथों से मिलाइए। अब पनीर को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब जो हमने प्याज और शिमला मिर्च स्टार्टिंग में भुने थे उन्हें यहाँ डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद लगभग आधा मिनट के लिए और पकने देंगे। बीच बीच में चलाते रहें और अगर आपको सरफेस पे मसाले चिपकते हुए नज़र आ रहे हैं तो उन्हें खुरच लीजिएगा। इन मसालों से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।